नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलएमएस जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है या लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर टीचर या ट्रेनर या ट्रेनिंग लेने वाला या स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और जो टीचर जो है अपने लर्निंग को मैनेज करता है उस सॉफ्टवेयर के जरिए। मतलब ट्रेनिंग के डेवलपमेंट, किस प्रकार से जो ट्रेनिंग दे रहा है, किस प्रकार से ट्रेनिंग लेने वाले जो बच्चे हैं उसमें ग्रो कर रहे हैं, उसको ट्रैक करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना और उसको विजुलाइज करना एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, अपने नोट्स को शेयर करना। या एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ट्रेनर और ट्रेनिंग लेने वाले एक ही प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। खास करके कोरोना काल के दौरान यह सिस्टम काफ़ी प्रभावशाली था जब लोग फिजिकली अवेलेबल नहीं थे। तो इस सिस्टम ने लोगों को के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प किया और एक टीचर अपने स्टूडेंट के प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकता था कि किस लेवल में इनका ग्रोथ हो रहा है। खास करके यूएसआईटी रिक्रूटमेंट के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूएसआईटी रिक्रूटर के लिए एक ऐसी पोजीशन आती है कि टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट मैनेजर। जनरली यूएस में इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया गया था और जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है अपनी टीम के प्रोग्रेस को मैनेज करने के लिए, उसके रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग, विजुलाइजेशन को मैनेज करने के लिए एलएमएस के सॉफ्टवेयर को यूज़ करता था। ये कोरोना काल के दौरान में काफ़ी प्रभावशाली था और यूएसआईटी रिक्रूटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास पोजीशन ऐसे आती है कि जो बंदे टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर पर वर्क किए हों और एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किए हो, उस टाइप की पोजीशन को फिल किया जाता है। इस स्ट्रिंग को आपको ऐसे बनाना है, एलएमएस और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और में लिखना है, ब्रैकेट में डाल देना है। अगर सॉफ्टवेयर साइड का बंदा है तो आपको एंड में एसडीएलसी वगैरह ऐड कर देना है, एंड में सॉफ्टवेयर डाल देना है और इस टाइप में विद एजाइल मेथोडोलॉजी ऐड करके आप बंदे सर्च कर सकते हैं। इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर हम थोड़ा सा यदि हम बात करें कि अपने देश में कितना प्रभावशाली ये हो सकता है, तो मैंने प्राइमरी स्कूल, खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, अगर इनमें ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो जो गरीब बच्चे हैं जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी, वो अभी एक अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। क्योंकि 75 सालों के दौरान जिस प्राइमरी स्कूल्स के जो डेवलपमेंट है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वह अचीव नहीं हुआ और जो सरकार जो अपनी शिक्षा की नीतियों को लागू करना चाहती थी वो उतना प्रभावशाली नहीं हुआ। जब तक हम डंडा नहीं चलाएंगे और जब तक हम कठोर कदम नहीं उठाएंगे और टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे, तब तक करप्शन फ्री हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं। हम जो लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं वह लक्ष्य भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम आपको एग्जांपल दें कि अगर इस सॉफ्टवेयर को और प्रभावशाली बना करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर टीचर, स्टूडेंट और जो शिक्षा देने वाले जो अधिकारी लोग हैं, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीएसए, एसडीएम, आईएएस और जो हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री, वो एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे और कई सारे टीचर्स अपने नोट्स
शेयर कर सकते हैं, अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट और अधिकारियों के साथ एक साथ मीटिंग हो सकती है। वीडियो जो आपके पास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग आपके लिया जा सकता है। बच्चों की ग्रोथ को हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अभी अपने देश में उतनी 24 आवर्स बिजली नहीं पहुंची है। ऑप्टिकल फाइबर केबल 2 काम करना पड़ेगा। देश भर में ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जब आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाएंगे तो आपको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो लाइट 24 आवर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। और यह ग्रोथ केवल बच्चे ही नहीं, इसमें पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि केवल बच्चों को ट्रेनिंग दे करके आप उस नई एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लागू करना चाहती है उसे लागू नहीं कर पाएगी। और जो अपेक्षित बदलाव की हम बात कर रहे हैं, उस लक्ष्य से हम कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। तो बेहतर इस्तेमाल टेक्नोलॉजी की बेहतर इस्तेमाल से हम देश में परिवर्तन ला सकते हैं और देश में एक चेंज हम ला सकते हैं, जो कि अभी 75 सालों में हमने उसे हासिल नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूं कि सरकार टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेगी। सरकार को 2 काम बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी से जल्दी ग्रामीण लेवल तक यदि सरकार को अपने को पहुंचाना है तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। 24 आवर लाइट सप्लाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे चीज़ें कम्युनिकेशन स्वतः ही अपने आप आगे बढ़ने लगेगा, डेवलपमेंट स्वतः ही अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। इस तरीके से हम बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और उन गरीब बच्चों के जीवन में भी उनको भी एहसास हो कि हमारा देश हमारा ही है। और क्योंकि यदि मानते हैं कि वो गरीब हैं तो गरीब का हाथ सरकार के साथ होना चाहिए, वरना सरकार को कोई मतलब नहीं होता है। धन्यवाद।